देवेंद्र महतो को तो मैंने बीजेपी में हमको लाएंगे, बीजेपी में भेजेंगे और उसी को वोट देके जिताएंगे। देखिए, जो संजय सेठ का कार्यकाल रहा हमारे इंचागढ़ विधानसभा में कुछ नहीं हुआ। यहाँ का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो विस्थापित का मुद्दा है, और विस्थापित के बारे में संजय सेठ ने कहीं कुछ आवाज नहीं उठाया। बीजेपी वाला बात नहीं है, मोदी का बात है। मोदी लहर चलेगा इंचागढ़ विधानसभा में, मोदी का लहर है। ये तो देखिए, संजय सेठ जो हमारे यहाँ के सांसद है, ये 5 साल में हम लोग कभी उनको देखबो नहीं किए थे। 2019 में मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट दिए थे उनको। शिक्षा देखिए, हर जगह नया नीति, नया पॉलिसी, सब कुछ हो गया, काम कुछ नहीं हुआ। 10 साल परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी होता है। पंचवर्षीय योग आयोग बना था, पंचवर्षीय आयोग खत्म हो गया, पता नहीं चलता। रेल बजट कहाँ गया पता नहीं। वंदे भारत बुलेट ट्रेन कितने लोग सफ़र कर पाते हैं। टेम्पो का भाड़ा कोविड में जो था डबल हो गया। बस वाला 3 रुपये किलोमीटर रांची का लेता है। कोई है? कुछ नहीं है। हम लोग का मोदी सरकार रहेगा तो हर चीज़ में, हर संकट में हम लोग के साथ है। जैसे कोरोना काल में जैसे हुआ, या कुछ अलग सरकार होता तो शायद हम लोग इस दुनिया में नहीं रहते। नहीं, इस बार मोदी जी को देखकर कोई ये नहीं कह रहा है, मतलब कि परिवर्तन चाह रहा है देश में। ऐसा मतलब प्रधानमंत्री चाह रहा है जो देश को दिग्भ्रमित ना करे। मोदी जी तो झूठ मूठ का जुमलाबाज के भाषण देकर के मतलब 10 साल का राज किया इस देश में। आज बाइक देख रहे हैं, आज आप सबको देख रहे हैं आदमी, लेकिन सब लोन के हवाले चल रहा है ना। लग रहा है कि बहुत प्रगति हो गया। रोड में गाड़ी जो दौड़ रही है, 16 लेन की गाड़ी रोड चल रहा है, सब गाड़ी भरा हुआ है। ये नहीं दिख रहा है कि कितना लोन है आदमी पे, कौन गरीब आदमी कितना लोन लेके, कौन कार लेके क्या व्यवसाय कर रहा है, क्या है। आम जनों से कोई सरोकार नहीं दिखता है हमको। मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान और शमशान करके युवाओं को भटकाने का दिशा में काम करने से आपको ये नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। आज हम रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चौका पहुंचे हुए हैं और बात करें इस सीट की तो 2019 की बात करें तो यहां से संजय सेठ ने, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी 7,06,000 वोटों से। और विपक्ष की बात करें तो आईएनसी से, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो है सुबोध कांत साई जी थे, जिन्होंने 4,23,000 समथिंग वोट लिया है। ये कुछ है इतिहास रांची लोकसभा की। इस बार 2024 लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे मुख्यतः 3 पार्टी सामने आ रही है इस बार। नए वाली पार्टी एक जेबीकेएसएस जो है वो अपने जो है जगह जगह जो है अपना दमखम लगा रही है। और सिंभू में भी हमने जिस तरह बात किया कि सिंभू में भी अच्छी खासी जो है इस बार जेबीकेएसएस की लहर देखने को मिली। तो इस बार जो बात करें लोकसभा की, रांची लोकसभा की, तो इसमें भी तिकोनिया लड़ाई होने की पूरी संभावना है। बीजेपी, इंडिया गठबंधन और आपका जेबीकेएसएस की है, जो कि देवेंद्र नाथ महतो हैं। बात करें बीजेपी से तो बीजेपी से जो है संजय सेठ जी हैं, और आपका इंडिया गठबंधन से बात करें तो सुबोध कांत साई की बेटी जो है यशस्विनी सहाय जी हैं। तो इसीलिए हम जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं लोगों से चर्चा करने के लिए, जानने के लिए। 25 तारीख को वोट है तो जानने के प्रयास करेंगे क्या कुछ विकास हुआ है इस लोकसभा क्षेत्र में, और इस बार जनता का राय क्या है, कहाँ से है। हमारा राय बीजेपी को वोट देना है। बीजेपी हमारा बहुत कुछ किया है और कांग्रेस ने हमारा बहुत क्षति पहुँचाया। अच्छा। तो हम लोग बीजेपी छोड़ के वोट किसी को नहीं देंगे। अच्छा, बीजेपी छोड़ के वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। इस बार जेबीकेएसएस एक नवेली पार्टी, स्टूडेंट्स की पार्टी जो है संघर्ष कर रही है नियोजन नीति के लिए, स्थानीय नीति के लिए, वो भी यहाँ से जो है दमखम कर रही है देवेंद्र नाथ महतो के। देवेंद्र महतो को तो मैंने बीजेपी में हमको लाएंगे, बीजेपी में भेजेंगे और उसी को वोट देके जिताएंगे। हमारा यही अक्ल है कि बीजेपी के जो सेट खड़ा हुआ ना, उसको हरा के इसको जिताएंगे और बीजेपी में शामिल करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ा अजीब सा समीकरण है आपका। क्या कहेंगे दादा, क्या कुछ विकास हुआ है। हाँ, विकास तो हुआ है चौका का। और इस बार जनता किसकी और है। जनता देखिए इस बार सेंट्रल में तो मोदी रहेगा। यहाँ पे किसको जिता रहे हैं। संजय सेठ। संजय सेठ तो नहीं, हमारा ये जो नेता देखिए, यहाँ पर बीजेपी वाला बात नहीं है, मोदी का बात है। मोदी लहर चलेगा इंचागढ़ विधानसभा में, मोदी का लहर है। हाँ। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे दादा, मोदी का लहर है। मोदी का ही लहर है भैया, मोदी का ही लहर। मोदी के जो 10 साल के कार्यकाल में क्या कुछ आप लोग का जीवन में प्रभाव पड़ा है। जिस तरह पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ा, क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। देखिए, बात तो सही है, डीजल उजल जो दाम बढ़ा है उसमें कुछ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का मोदी सरकार रहेगा तो हर चीज़ में, हर संकट में हम लोग के साथ है। जैसे कोरोना काल में जैसे हुआ, या कुछ अलग सरकार होता तो शायद हम लोग इस दुनिया में नहीं रहते। और खुद हम पॉजिटिव थे, और जो क्वारंटाइन में मोदी सरकार ने किया बहुत अच्छा किया।
हॉस्पिटल में हम भी झेले थे लगभग 1 महीना। उसके बाद सब ठीक हो गया। जय झारखंड। तो जब कोरोना की बात दादा से किए तो कोरोना की बात जब हम करते हैं तो जो है कोरोना को लेकर बहुत कुछ उस समय जो है त्रासदी देखने को मिली। अचानक लॉकडाउन होने से जो है कई सैकड़ों लाखों लेबर जो है सड़कों पे अपनी जान गंवा दिए। उसके बाद अभी जो है कुछ दिनों पहले जैसे कि स्पष्टीकरण हुआ है कि जो वैक्सीन लगाई गई है वो वैक्सीन के कारण जो है रक्त के थक्के जम रहे हैं और हार्ट अटैक हो रहा है। जब आप कोरोना की बात किए तो कोरोना की ये सिनेरियो, इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ इधर। तो झारखंड के जो पहला चरण के मतदान खत्म हो चुके हैं और हमारी यात्रा जो है अब निकल के रांची लोकसभा क्षेत्र की में पहुंच चुकी है। तो रांची लोकसभा क्षेत्र के अंदर आज जो है हम चौका में घूम रहे हैं और लोगों से जानने के प्रयास करें कि रांची के जो है इस बार संजय सेठ जी हैं, एक तरफ नई नवेली पार्टी जेबी केसेस की ओर से देवेंद्रनाथ महतो जी हैं और जो आपका इंडिया गठबंधन से जो है सुबोध कांत साय की बेटी यशस्विनी साय है। जनता किस और है और बीते जो कार्यकाल रहा बीजेपी का, यहाँ पे जो संजय सेठ जी का जो कार्यकाल रहा उसमें क्या कुछ विकास देखने को मिला? देखिए, जो संजय सेठ का कार्यकाल रहा हमारे इंचागढ़ विधानसभा में कुछ नहीं हुआ। यहाँ का सबसे ज्वलंत मुद्दा है जो विस्थापित का मुद्दा है और विस्थापित के बारे में संजय सेठ ने कहीं कुछ आवाज़ नहीं उठाया। यहाँ तक कि विस्थापित आज दर दर भटक रहा है, उनको पुनर्वास स्थल में ज़मीन नहीं मिल रहा है, उसको पुनर्वास अनुदान नहीं मिल रहा है, वो कैसे कहाँ जाके अपना बैठे। यहाँ 116 गांव 84 मौजा देश हित में जनहित में लोग अपना ज़मीन जायदाद सारी चीज़ न्यौछावर कर दिया, लेकिन संजय सेठ कभी उसका सुध तक नहीं लिए कि क्या विस्थापित का क्या स्थिति है। यहाँ जलमग्न हो जाता है, वो कभी झांकने नहीं आता है। इसीलिए इस बार परिवर्तन होगा, एकदम निश्चित तौर पे होगा और बीजेपी सुपड़ा साफ हो जाएगा संजय सेठ का। यहाँ का जनता कांग्रेस की ओर रुख कर रही है और माने यशस्विनी सहाय जो है वो इस बार जीत जाएगी रांची से। बताया जा रहा है कि यशस्विनी साय जो है वो पहली बार खड़ी हो रही है इलेक्शन में, उनको कुछ इलेक्शन को लेकर जो है उनका अनुभव भी नहीं है। और दूसरा बात, पिछले बार संजय सेठ बहुत बड़ा अंतर में जीते थे, 7,06,000 वोट, 510 वोट और 4,23,000 वोट, तो बहुत बड़ा अंतर था। इस बार इस अंतर को कैसे करके वो मंत्र खत्म? देखिए जहाँ तक बात है माने सुबोध कांत सहाय जी की बेटी हैं और सुबोध कांत सहाय का इस क्षेत्र में बड़ा योगदान रहा है। जहाँ तक वो जब हार भी गए थे तो अपनी विस्थापित क्षेत्र में आते थे, तुरंत डीसी साहब को फ़ोन लगा के पानी मतलब चांडल डैम का पानी का निकासी करवा देते थे। इसीलिए विस्थापित का जहाँ तक रुख है और सुबोध कांत सहाय के चलते ही उसका बेटी को वोट मिल रही है और इस बार परिवर्तन चाह रहा आदमी 10 साल। क्या कहेंगे? इस बार परिवर्तन होगा, निश्चित तौर पे परिवर्तन होगा। पूरा भारत में भी होगा और रांची लोकसभा में भी होगा। क्या मोदी जी को देखकर इस बार वोट नहीं करेगी चौका की जनता, ये आपका ईचागढ़ की जनता? नहीं, इस बार मोदी जी को देखकर कोई ये नहीं कह रहा है, मतलब कि परिवर्तन चाह रहा है। देश में ऐसा मतलब प्रधानमंत्री चाह रहा है जो देश को दिग्भ्रमित ना करे। मोदी जी तो झूठ मूठ का जुमलाबाज का भाषण देकर के मतलब 10 साल का राज किया इस देश में। जैसे मोदी जी अपने बेरोजगार लोग अभी चाह रहा है कि ऐसा प्रधानमंत्री बने जो रोजगार दे बेरोजगारों को, इसलिए राहुल गांधी की ओर सब कोई रुख कर रहा है अभी धीरे धीरे। जैसे मोदी जी अपने मैनिफेस्टो में या फिर कहे चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर बात बोल रहे हैं कि हमने जो है वंदे भारत ट्रेन चलाया, हमने 370 हटाया, हमने जो है राम मंदिर बनाया, उसको लेकर क्या? सर बात यह है 370 और $3 ट्रिलियन इकोनॉमी का कुछ बात नहीं है। बात यह कि आम आदमी के लिए इसके लिए चुना गया था, उसको क्या मिला, आज हमको क्या मिल रहा है ये देखना होता है। वोटिंग आदमी अपने लिए होता है। देश तो है, जब आप खुद सही नहीं रहिएगा तो देश क्या करेगा? आप सक्षम सबल होइएगा तभी तो देश। जब आम आदमी को हर चीज़ के लिए, कोविड देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें सबको पता है, सब एक प्लेटफॉर्म में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में सब कुछ है। बात है सर कि हम तो चाहेंगे कि राइट टू रिकॉल आना चाहिए, चाहे मोदी जी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो। राइट टू रिकॉल जो है, सब बात करते हैं, करते कोई नहीं। चुनाव आयोग भी जो भी है, सब संस्था तो चरमरा गया। हमको लगता है कि 2024 नहीं, हमको लगता है कि आज़ादी के बाद जो देश में युद्ध हुआ था चीन और पाकिस्तान, हमको लगता है कि हर दृष्टिकोण से आदमी वही पहुंचा है। आज बाइक देख रहे हैं, आज आप सबको देख रहे हैं आदमी, लेकिन सब लोन के हवाले चल रहा है ना। लग रहा है कि बहुत प्रगति हो गया, रोड में गाड़ी जो दौड़ रही है, 16 लेन की गाड़ी रोड चल रहा है, सब गाड़ी भरा हुआ है। ये नहीं दिख रहा है कि कितना लोन है आदमी पे, कौन गरीब आदमी कितना लोन लेके, कौन कार लेके क्या व्यवसाय कर रहा है, क्या है। आम जनों से कोई सरोकार नहीं दिखता है हमको। ये बहुत बड़ा बात आप कह रहे हैं, क्योंकि जब भी हम विकास की बात कहते हैं तो बीजेपी का हो, उनका तर्क रहता है या फिर इंडिया गठबंधन का तर्क रहता है कि आज जो है जो आम जनों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है। आज जो 2 पहिया में थे आज 4 पहिया में घूम रहे हैं,
आज जो है सड़कों पर गाड़ियां कैसे घूम रही है, आज महंगे महंगे गाड़ियां घूम रही है, फॉर्च्यूनर जैसा 50 लाख की गाड़ियां घूम रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि कर्जा में है पूरा। कर्जा में है सर, और कर्जा चुकाने कितना गाड़ी टनाया जाता है उसका भी हिसाब होना चाहिए कि, है ना। सुसाइड वगैरह की तो बात तो नहीं करेंगे क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी इधर नहीं देख रहे हैं, हम जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं सर, है ना। हर आदमी का इंडिविजुअल होता है, मेरा यही रहा क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे जो भी किए अपना साइड को कंपेयर करते हैं आज की जनरेशन से। शिक्षा देखिए हर जगह नया नीति नया पॉलिसी सब कुछ हो गया, काम कुछ नहीं हुआ। 10 साल परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी होता है। पंचवर्षीय योग आयोग बना था, पंचवर्षीय आयोग खत्म हो गया, पता नहीं चलता। रेल बजट कहाँ गया पता नहीं। वंदे भारत बुलेट ट्रेन कितने लोग सफ़र कर पाते हैं। टेम्पो का भाड़ा कोविड में जो था डबल हो गया। बस वाला 3 रुपये किलोमीटर रांची का लेता है। कोई है? कुछ नहीं है। तो हम चाहेंगे कि राइट टू रिकॉल, मेरा यही है सर, देश के लिए ये वाला चीज़ पे होना चाहिए। थैंक यू। क्या कहेंगे दादा, जैसे कि 2 गुना इनकम की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, बात करें 10 साल के कार्यकाल की, तो यहाँ पे संजय सेठ जो हैं बीजेपी से हैं, तो उनके हाथों में क्या कुछ विकास हुआ है इस राज्य में? और इस बार जो है जनता किसकी ओर? विकास तो नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ है। मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 10 साल का जो कार्यकाल रहा, क्योंकि ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें मोदी जी को ही प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मोदी जी को ही देख के, मोदी जी वर्सेस लोकल नेता को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसे दिखाया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? लेकिन मोदी जी को देखकर वोट करेगी जनता, और मोदी जी के कार्यकाल में 10 साल में क्या विकास हुआ? देखिए मोदी जी तो ऊपर में वो तो ठीक ही है, लेकिन उसका जो कार्य करता है उसको भी देखना है, उसको देख के वोट देना है। तो इस बार चौका की जनता किसको देखकर वोट करेगी? तो देखिए क्या होगा। तो विकास क्या लगता है, विकास हुआ है संजय सेठ के हाथ हुआ में? है। विकास नहीं हुआ। क्या चाहते हैं इस बार, क्या मुद्दा रहेगा यहाँ की जनता का, क्या मुद्दा रहेगा? अभी देखिए क्या हो रहा है। तो क्या सोच के चुनाव मतलब वोट करने जाएंगे, क्या मुद्दा दिमाग पे रहेगा कि नहीं ये जो मुद्दा है ये मुद्दा हमारा रहेगा और इसी मुद्दे पर जो है हम अपना नेता चुनेंगे ताकि हमारा जो है ये मुद्दा को सॉल्व किया जाए? वो देखिए अभी अपना अपना क्या विचार है उसका। ठीक है, अपना अपना विचार है। ठीक है, 25 तारीख को वोट है सर, 25 तारीख को वोट है, करने जाएंगे। क्या कुछ मुद्दा दिमाग पर लेके जाएंगे? और बीते संजय सेठ के जो कार्यकाल रहा, बीते 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल रहा, कैसा रहा चौका के लिए? ये तो देखिए संजय सेठ जो हमारे यहाँ का सांसद है, ये 5 साल में हम लोग कभी उनको देखो नहीं किए थे। 2019 में मोदी जी के नाम पर हम लोग वोट दिए थे उनको, लेकिन 5 साल के दरमियान वो कभी क्षेत्र में रहे नहीं। और मोदी जी का जो कार्यकाल है 10 साल में, यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा समस्या है, ना किसी को नौकरी मिला, ना आज तक कुछ मिला। महंगाई तो चरम सीमा पार है, इसलिए हम लोग इस बार चाह रहे हैं सरकार को बदलाव कराने के लिए। मतलब महंगाई बेरोजगारी मुद्दा रहे, मुद्दा है। बाकी जिस तरह डेवलपमेंट की बात की जा रही है कि वंदे भारत ट्रेन चला, 370 हटा, राम मंदिर बना, उसको देखिए राम मंदिर एक हमारा हिंदू का एक पवित्र, हम भी एक हिंदू का पवित्र देवता मानते हैं। राम मंदिर सबका घर में है, आज से नहीं। मंदिर मस्जिद कब्रस्तान और शमशान करके युवाओं को भटकाने का दिशा में काम करने से आपको ये नहीं होगा। ये आपका हमारी समस्या, हमारे परिवार कैसे चलेगा। हम पढ़ लिख करके आज ग्रेजुएशन करके बैठे हुए हैं, आज हमारा 10 साल से हमारा एज ख़त्म हो गया। इस तरह से हमारी जो समस्या है रोज़गार की समस्या, सबसे ज़्यादा तो हमारा महंगाई आज जो चरम सीमा पार है। राहड़ दाल 170 रुपये किलो, सरसों तेल 130 रुपये, आलू 30 रुपये, चावल 50 रुपये। तो इस तरह से हम लोग त्रस्त हैं। इसलिए इस बार हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार पलटे और यहाँ पर जो जनकाली योजनाएं हैं उस योजनाओं को धरा पर उतारने में क्या कहेंगे दादा, महंगाई मुद्दा बनेगा? क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि महंगाई हुआ है, साथों साथ जो है इनकम भी 2 गुना हो गया है सबका, तो इसलिए महंगाई उस अनुपात में नहीं है। ये क्या सच्चाई है इसका? नहीं, महंगाई तो है, ये है, महंगाई तो है, लेकिन अभी यहाँ ST/SC के लिए कुछ मतलब विकास का कुछ काम नहीं हो रहा है। यहाँ झारखंड के ST/SC मतलब क्रोधित है कि सरकार को बदलना चाहिए। इस बार ईचागढ़ का मुद्दा क्या रहेगा, मेन ज्वलंत मुद्दा क्या है यहाँ पे, हम समझने की बात करें तो? ईचागढ़ का मुद्दा है, संजय सेठ को हम लोग अगले 2019 में जिताए थे, लेकिन 5 साल में किसी से दर्शन नहीं दिए। 5 साल के बाद फिर अभी आ रहे हैं वोट कलेक्शन करने के लिए, इसलिए हम लोग मूड बनाए हैं कि इस बार यशस्विनी सहाय को हम लोग दिल्ली भेजेंगे। क्या कहेंगे दादा, क्या सोच रहे चुनाव को लेकर? जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट डालेगा, और क्या।
10 साल में क्या कुछ विकास हुआ है? हम लोग के लिए सब कुछ अच्छा है। सब अच्छा हुआ है? हाँ, महंगाई बेरोजगारी कुछ समस्या? कुछ नहीं, जितना रोजगार है उतना महंगा है, और क्या है। अच्छा, रोजगार बढ़ा है। उतना हो रहा है तो खर्चा भी उतना ही हो रहा है, और क्या। क्या काम करते हैं? मैं एल&टी कंपनी में करता हूँ। एल&टी कंपनी में काम करते हैं। हाँ, आपके परिवार में बेटा कितना, बच्चे कितना है? 2 लड़का है और दोनों नौकरी है? नौकरी नहीं हुआ है, पढ़ाई कर रहा। दोनों पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, शिक्षा में महंगाई की बात की जाए तो शिक्षा महंगा हुआ है या क्या? नहीं हुआ है। महंगाई नहीं है? नहीं। ठीक है, क्योंकि शिक्षा को लेकर जब बात होती है तो बताया जा रहा है कि शिक्षा में बहुत ज़्यादा फीस वगैरह की बढ़ोतरी के साथ रांची लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चौका पहुंचे थे हम आज और लोगों से जुड़ने के प्रयास कर रहे थे और यहाँ की जो ज्वलंत मुद्दा है, क्या मुद्दा लेकर जनता जाएगी वोट करने के लिए, हम समझने के प्रयास कर रहे थे। और इस बार महंगाई बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा बनने वाली है, इस पर भी हमने सवाल किया, उसमें जानने का प्रयास किया। और साथ में जो है मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास के वादे किए गए थे, जो विकास का बात किया गया था, जो राम मंदिर थी 70 की बात की गई थी, जो वंदे भारत ट्रेन की बात की जा रही है, क्या वो मुद्दा बनेंगे, इसको हम जानने के प्रयास कर रहे थे। तो इसी के साथ आप देख रहे थे सहयोगी दीपक महतो के साथ मैं दशरथ प्रधान, छोड़ा नागपुर लाइव से।